हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। सो आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स क्लास 9th का चैप्टर है साउंड। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे हमारे सीटेट टीजीटी साइंस के लिए। टीजीटी साइंस के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे। वहाँ से मैंने देखा कि साउंड चैप्टर से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको साइंस के वो चैप्टर्स कराने वाली हूँ जहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि पता है ये जो स्कोरिंग चैप्टर्स मैं करवाने वाली हूँ हर बार इन्हीं चैप्टर्स में से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। सो ये कुछ एक चैप्टर हैं, मैं स्टार्टिंग करवा रही हूँ आज हमारे चैप्टर साउंड से, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर रहने वाला है आपका, ये 9th क्लास का चैप्टर है साउंड, ठीक है ना। यहाँ से कुछ हम MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और ये चैप्टर को कवर भी करने वाले हैं, राइट। सो ये जो चैप्टर रहने वाला है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आइदर वो क्लास 9th का स्टूडेंट हो या फिर वो TGT एग्ज़ाम देने वाला स्टूडेंट हो, साइंस का HTET और CTET दोनों के लिए, ठीक है। सो मिस मत करना बिल्कुल भी, ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। देखो, सबसे पहले हमारा चैप्टर है साउंड। सो साउंड होती क्या है? साउंड कुछ नहीं, एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है, ठीक है। किसकी फॉर्म होती है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है, ठीक है। और ये कब प्रोड्यूस होती है? तब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है? वाइब्रेट करता है, राइट। कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करवाते हैं, या तो दो ऑब्जेक्ट उनको टकरा जाते हैं, या ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, या कोई वाइब्रेट करता है, तो उसी टाइम पर ही आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो एक तरीके की ये एनर्जी की फॉर्म ही होती है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट इट कॉजेज वाइब्रेशन इन द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। हमारे मीडियम एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है और सॉलिड हो सकता है, कोई भी, ठीक है। इन मीडियम के अंदर हमारी कोई भी बॉडी है, जैसे ही वाइब्रेट करेगी तो वाइब्रेशंस बनेंगी उस मीडियम के अंदर, ठीक है। तो वो जो वाइब्रेशंस आएंगी वो साउंड की वाइब्रेशंस रहने वाली है, उन्हीं वाइब्रेशंस के थ्रू हमें वो सुनाई देती है, ठीक है ना। दीज वाइब्रेशंस रीच अवर ईयर्स एंड वी हियर साउंड, ठीक है। यही वाइब्रेशंस हमें सुनाई देती हैं और हमें साउंड पता चलती है कि अच्छा इस चीज़ की साउंड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या रहने वाला सीटेड वाले स्टूडेंट्स के लिए? वाइब्रेशन जो होता है एक बेसिक क्यूज होता है साउंड का, ठीक है। विदाउट वाइब्रेशन वी कांट हियर साउंड, ठीक है। वाइब्रेशन बेसिक क्यूज होता है साउंड का, तो साउंड होएगी तो वाइब्रेशन तो होना ही है, ठीक है ना। सो ये था साउंड के बारे में इंट्रोडक्शन, साउंड होती क्या है। अब ट्रेवल कैसे करती है साउंड, सभी को मालूम होना चाहिए कि साउंड ट्रेवल कैसे करती है। देखो, इन छोटी छोटी चीज़ों पर, ये बेसिक चीज़ें होती हैं, कोई गौर नहीं करता, ठीक है। एक साइंस वाला स्टूडेंट है, उसको सब पता रहता है, अच्छा ये हमारी डेली लाइफ में ये सब होता है, हम सिर्फ क्या करते हैं, अब इनको स्टडी कर रहे हैं कि अच्छा ये भी होता है, ये ऐसे होता है, क्यों होता है। साइंस, उसे ही तो साइंस कहते हैं। किसी भी चीज़ के पीछे जो रीज़न होता है, ये चीज़ क्यों हुई, कैसी हुई, तो वो साइंस है, ठीक है ना। तो साउंड ट्रेवल कैसे करती है? हाउ साउंड्स ट्रेवल, प्रोपगेशन कैसे होता है साउंड का। देखो, जो साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ हो, इसको ट्रैवल करने के लिए किसी चीज़ की मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये वैक्यूम में बिल्कुल ट्रैवल नहीं करती, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि ऐसी कौन सा मीडियम है जिसमें हमारी जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, वैक्यूम के अंदर नहीं करते ट्रैवल, ठीक है। मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसेस हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है हमारा मीडियम, ठीक है। सो जो साउंड ट्रैवल करती है फास्टेस्ट, वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में ट्रैवल करती है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जल्दी हमें सॉलिड में सुनाई देगी, फिर लिक्विड में और फिर गैस में, ठीक है ना। साउंड जो होती है एक एक यहाँ पे रीज़न क्या रहने वाला है कि क्यों सॉलिड के अंदर फास्टेस्ट होती है, लिक्विड के अंदर उसके से कम होती है और गैस के अंदर सबसे कम, क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के अंदर काफ़ी क्लोज होते हैं, बिल्कुल। सॉलिड स्ट्रक्चर आप सभी ने पढ़ा होगा ना,
सॉलिड कोई भी चीज़ कैसे बनी होगी, उसके अंदर के पार्टिकल बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन बहुत क्विकली होगा, धीरे बहुत इजीली इसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे, आपस में टकराएंगे अंदर के पार्टिकल्स, उससे साउंड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। दूर दूर वालों में तो थोड़ा समय लगेगा इधर से इधर आने में, लेकिन पास पास वाले तो जल्दी कर जाएंगे ना वाइब्रेट। साउंड जो होती है सॉलिड में इजीली और फास्ट ट्रेवल करती है, राइट। उसके बाद साउंड जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे बनाते हैं, देखो मैं बताती हूँ आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होते हैं, कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है ना साउंड। देखो साउंड वेव्स में क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ। क्या होता है हमारा, कोई बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है ये इधर भी जाता है इधर भी जाता है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, इधर से इधर इधर से इधर यूँ चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स क्या होते हैं बैक एंड फोर्थ मूव करते रहते हैं इधर उधर। तो कंप्रेशन वाले केस में क्या होएगा, पार्टिकल बिल्कुल क्लोज क्लोज आ जाएंगे, ये देखो इस टाइप से होएगा कंप्रेशन वाले केस में, कि कोई हमारा मीडियम है उसके अंदर हमारे जो पार्टिकल हैं बिल्कुल क्लोज क्लोज रहने वाले हैं, ठीक है, और थोड़ा सा दूर दूर किस में रहेंगे, रिफ्रैक्शन वाले केस में। फिर कंप्रेशन होएगा, फिर रिफ्रैक्शन होएगा, फिर कंप्रेशन, फिर रिफ्रैक्शन, इस टाइप से चलता रहेगा, ठीक है ना। पार्टिकल फोर इसमें पार्ट हो जाते हैं, यहाँ पर बीच वाला हिस्सा हमारा रिफ्रैक्शन का है, यह वाला कंप्रेशन का है, फिर कंप्रेशन ठीक है ना। यहाँ पर लो प्रेशर रहता है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है कंप्रेशन में। जो साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ठीक है ना। क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं। देखो ये जो चैप्टर है आपका, मैंने हर जो लाइन होती है एनसीईआरटी की वहाँ से ये उठाए हैं, एक भी लाइन मिस करने की नहीं है। इम्पोर्टेंट की पॉइंट समझ के कर लेना यहाँ से। ये चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला, थोड़े से टाइम हो जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और इफेक्टिव भी रहने वाला है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स देखते हैं। फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। न्यू से हम इसको डिनोट करते हैं, कितने वाइब्रेशंस हुए एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हुए वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। इसको हम मापते हैं हर्ट्ज में। हायर फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होएगी उसकी, ठीक है। और मोर फ्रीक्वेंसी जो साउंड होएगी ना काफ़ी श्रिल होएगी, ठीक है, जैसे विस्टल की साउंड होती है, ठीक है। विस्टल क्या होता है, सिटी, सिटी सुना होगा ना आप लोगों ने। तो सिटी की आवाज़ जैसी होती है ना, वो काफ़ी श्रिल आवाज़ होती है, मोर फ्रीक्वेंसी वाली, हाई पिच वाली। लेस फ्रीक्वेंसी वाली डीप साउंड जैसे ड्रम की होती है, वो लेस फ्रीक्वेंसी की होती है, वो सुन सकते, लेकिन ज़्यादा पिच वाली हम बहुत मुश्किल से सुन पाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन करने में कितना समय लगा वो हमारा टाइम पीरियड है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है हमारे टाइम की, राइट, ओके। एम्पलीट्यूड होता है हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इस टाइप से है जैसे हमारा ये देखो यूँ। तो ये जो है ना, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से इधर से इधर, ठीक है ना। हाइयर एम्पलीट्यूड होएगी उतना ही, जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड आएगी ना उतनी ही ज़्यादा लाउड साउंड होएगी, ठीक है। तो इसमें जो हमारी लाउडनेस जो होती है वो इक्वल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा लाउडनेस वाली आवाज़ होएगी उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड रहने वाला है, राइट। उसके बाद है पिच। ये सब हम ना साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, ये साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है ना उससे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, पिच क्या होता है। पिच काफ़ी शार्प और फ्लैट होता है और ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। हाई फ्रीक्वेंसी वाली होएगी तो हाई पिच होएगी उसकी, और लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होएगी तो लो पिच होएगी, ठीक है ना।
स्पीड ऑफ द साउंड की बात करते हैं, एयर के अंदर 344 मीटर पर सेकेंड होती है, राइट, एट रूम टेम्परेचर पर। वाटर के अंदर 1500 मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड साउंड की। सॉलिड्स के अंदर 5000 मीटर पर सेकेंड होती है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे स्पीड भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है, ठीक है, साउंड की। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स थी। हमने एम्पलीट्यूड पढ़ा, पिच पढ़ी, लाउडनेस पढ़ी, स्पीड ऑफ साउंड पढ़ा, ठीक है ना। अभी करेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं। देखो, जो ह्यूमन ईयर होता है वो सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स वो सुन सकता है। मिनिमम 20, मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड्स होती है वो सुन सकता है। तो जो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली जो साउंड्स होती है ना, उनको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक बोलते हैं, ठीक है। और जो 20,000 से अबोव की होती है ना, वो अल्ट्रासोनिक होती हैं, ठीक है। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आगे MCQ प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आएंगे ये। बर्ड्स यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर नेविगेशन, ठीक है। सो जो बर्ड्स होते हैं वो नेविगेशन के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही यूज़ करते हैं, और एलिफेंट्स कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रासोनिक साउंड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कैसे होता है? साउंड फॉलो करती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट जैसे लाइट के होते हैं ना, जैसे कोई भी साउंड कहीं से मतलब लाइट आ रही है, यहाँ से किसी सरफेस पर हमारे मिरर पे टकराएगी, वापस इसी डायरेक्शन में आ जाती है, तो वो रिफ्लेक्शन कहलाती है, राइट। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, राइट। सो तो फिर इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होने वाला है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है ये। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? मेगाफोन्स, ट्रम्पेट, साउंड बोर्ड इन ऑडिटोरियम। हाँ, ऑडिटोरियम साउंड बोर्ड्स होते हैं ना, वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स का यूज़ करते हैं। मेगाफोन्स में, स्टेथोस्कोप में भी, सोनार में भी रिफ्लेक्शन जो होता है इन वाटर, यूजेस रिफ्लेक्शन इन वाटर। नेक्स्ट है इको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड रीचिंग आफ्टर 0.1 सेकेंड और मोर। यानी कि कोई साउंड ट्रेवल करती है 0.1 सेकेंड में ही उसका वापस रिफ्लेक्शन हो जाना, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको के लिए जो होता है 17.2 मीटर होता है, ठीक है। किस स्पीड से? 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मिनिमम कितना कर सकती है? 17.2 मीटर तक, ठीक है। रिवाइब्रेशंस क्या होती हैं? रिवर्बरेशन, रिपीटेड रिफ्लेक्शन क्योजिंग परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन रूम। बार बार रिफ्लेक्शन होना, ठीक है, बार बार रिफ्लेक्शन होना किसी रूम के अंदर साउंड का, ठीक है, वो रिवर्बरेशन होता है। टू मच रिवर्बरेशन से क्या होता है? साउंड नॉट क्लियर। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रिवर्बरेशन होने की वजह से हमें साउंड भी अच्छे से क्लियर नहीं समझ आती कि एक्चुअल में चल क्या रहा है ये, ठीक है ना। सो वो ज़्यादा रिवर्बरेशन के कारण होता है। तो इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? कर्टेन लगा दे रूम में, पर्दे लगा देते हैं, कारपेट्स हैं, फोम है, सॉफ्ट मटेरियल्स वहाँ पे लगा देते हैं, जिससे क्या होएगा, वो जो रिवर्बरेशन होता है वो कम हो जाएगा, जिससे हमें क्लियर समझ आएगा कि क्या साउंड चल रही है, राइट। सो रिवर्बरेशन की वजह से साउंड भी क्लियर नहीं सुनाई देती। नेक्स्ट है नॉइस एंड म्यूज़िक। नॉइस होता है अनवांटेड अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है, बिल्कुल। म्यूज़िक होता है प्लीजेंट और रिदमेटिक साउंड जो होती है वो होता है म्यूज़िक। ये डिफरेंस है नॉइस और म्यूज़िक में। नेक्स्ट है नॉइस पोल्यूशन। क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन लाउड स्पीकर्स के कारण होता है, व्हीकल हॉर्न के कारण होता है, मशीनरी, फायर क्रैकर, इनकी वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। अनवांटेड साउंड्स होती हैं इनसे। इफेक्ट क्या होता है? इससे स्ट्रेस हो जाता है, हियरिंग लॉस हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, इरिटेशन होती है। इसको हम कंट्रोल कैसे करें? प्लांटेशन, ऑफकोर्स प्लांट वगैरह लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं? नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। साइलेंसर्स यूज़ करें, साउंड प्रूफिंग का यूज़ करके, लो वॉल्यूम रूल्स का यूज़ करके हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर,
ठीक है, ये सीटेड वालों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो आउटर ईयर होता है हमारा, वो क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है। ठीक है, साउंड को कलेक्ट करेगा सबसे पहले। मिडल ईयर क्या करेगा, उसके अंदर 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल, स्ट्रिपस। ये एम्पलीफाई करेंगे साउंड को इस टाइप से कि किस टाइप की साउंड आ रही है। पहले तो आउटर वाला कलेक्ट करेगा क्या साउंड आ रही है, उसके बाद इनर वाला उसको एम्पलीफाई करेगा, सॉरी मिडल वाला। उसके बाद इनर वाला क्या करेगा, उसके अंदर जो कोक्लिया होता है इनर वाले ईयर में, ये कन्वर्ट करता है, जो वाइब्रेशंस आ रही है उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ताकि हमारे ब्रेन्स तक सिग्नल्स पहुंच सके। ब्रेन्स के अंदर क्या होता है, नर्व्स, जो न्यूरल सिस्टम होता है वो ट्रांसफ़र करता है ना कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर। सो उसके लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए कोक्लिया हेल्प करता है, इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ऑडिटरी नर्व्स क्या करती हैं, ये सिग्नल्स को सेंड करती हैं ब्रेन्स तक। ठीक है ना, तो इनके वर्क देख लेना कौन से पार्ट का क्या वर्क है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या देखा, साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होता है। और प्रॉपर्टीज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, स्पीड इस टाइप की हमने देखी। इको जो है आफ्टर 0.1 सेकेंड, मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर, नॉइज पोल्यूशन हार्मफुल होता है। ईयर कन्वर्ट करता है वाइब्रेशन को ब्रेन सिग्नल्स में, हमने ऑडियो देख लिया। ठीक है ना, सो अब करते हैं इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो कि आपके इस चैप्टर को और भी क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, सो आई होप चैप्टर रिवीजन अच्छे से हो चुकी होगी आपकी। अब देखते हैं किस किस के कितने क्वेश्चंस ठीक मिलते हैं, राइट। अब है हमारा साउंड, बेसिक में से क्या क्वेश्चंस उठ सकते हैं हमारे। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू, बताओ, केमिकल रिएक्शन, वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ एयर। ऑफ कोर्स हमने पढ़ा था वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर साउंड टू ट्रेवल, ऑफ कोर्स मीडियम, ये भी हमने पढ़ा था। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, किसके अंदर से नहीं जा सकती, वैक्यूम के अंदर से नहीं जा सकती। टाइप ऑफ वेव्स में से आता है हमारा क्वेश्चन, साउंड वेव्स इन एयर क्या होती हैं, ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल। द रीजन ऑफ हाई प्रेशर इन साउंड वेव, वो रीजन होता है कंप्रेशन। ठीक है, हाई प्रेशर कंप्रेशन और लो प्रेशर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज द रीजन ऑफ लो डेंसिटी वाला रीजन होता है, जहाँ पे मैंने बताया था ना दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स में से क्या क्वेश्चन बनते हैं, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्स। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है हाई पिच। लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड पे, पिच डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी पे। स्पीड ऑफ साउंड स्टिल फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, किस में सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल करती है, वाटर में, एयर में, वैक्यूम में। ऑफकोर्स स्टील में, यार स्टील क्या है, सॉलिड है हमारा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा थी, फिर लिक्विड, फिर गैसेस। ठीक है, साउंड ट्रेवल सबसे स्लोएस्ट गैस में करती है। ठीक है, ह्यूमन ईयर के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, कॉक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बताइए, ट्रांसमिटिंग साउंड। ह्यूमन ऑडिबल रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। साउंड अबाउट 20,000 हर्ट्ज वो होती है हमारी अल्ट्रासोनिक साउंड। एप्लीकेशंस में से उठते हैं हमारे क्वेश्चन, सोनार वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एनिमल लाइक बैट एंड डॉल्फिन जो होते हैं ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और एलिफेंट्स करते हैं इंफ्रा, ठीक है, इंफ्रा साउंड्स का। यहाँ पे पेडागोजिकल क्वेश्चन आपके क्या बन सकते हैं, देखो क्वेश्चन हमारा बन सकता है, देखो, चाइल्ड थिंक साउंड ट्रेवल ओनली व्हेन वी साउट। ठीक है, व्हाट इज़ द टीचर्स बेस्ट रिस्पॉन्स, क्या रहने वाला है। चाइल्ड क्या सोचता है कि साउंड तभी ट्रेवल करती है कि जब क्या होता है हम, ठीक है, बच्चे कहते हैं चिल्लाते हैं तभी होता है। इसमें है, ये हो सकता है डिमॉन्स्ट्रेट ट्यूनिंग फोर्क एक्टिविटी से कंफर्म हो सकता है। टू टीच वाइब्रेशन बेस्ट टीचिंग एड क्या हो सकती है, ट्यूनिंग फोर्क प्लस वाटर एक्टिविटी करेंगे ना, उससे अच्छे से समझ आ जाएगा साउंड के बारे में। स्टूडेंट क्लेम साउंड ट्रेवल फास्टर देन लाइट, टीचर शुड करेक्ट इमीडिएटली। उसको स्टूडेंट क्या करते, क्लेम करते साउंड ट्रेवल करती है जल्दी लाइट के कंपैरिजन में, लेकिन टीचर कैसे ठीक करेगी उनकी इस गलत फहमी को, वो करेक्ट करेगी इमीडिएटली। वो लाइटनिंग थंडर एग्जाम्पल देगी सबसे पहले,
तब उसके बाद उन सब के डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक आप सभी के भी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। मैंने ये चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिया है। सो प्लीज़ कमेंट में बताना ये चैप्टर कैसा लगा। आई होप समझ भी आ गया होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा हो। अगर कोई चेंजेस करने हो तो प्लीज़ कमेंट एंड गिव रिस्पॉन्स। थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।